नमस्कार, मैं हूं प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। पार्षदों की विशेष चर्चा में कैसा हो पार्षद, किस तरीके का हो जनप्रतिनिधि और कैसे उनके विजन हैं पब्लिक के लिए, कैसे वो काम करेंगे, यही सब एक प्रश्न का पूरी प्रश्नावली हमारे साथ चल रही है। और आज हमारे साथ ऐसे ही जनप्रतिनिधि हैं। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और माहेश्वरी परिवार से बिलोंग करता हूँ, वैश्य परिवार से। दूसरा, राजनीति में 40 साल 1975 से जुड़ा हुआ हूँ और करीब 4-5 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। और मेरा अपना एक साधारण व्यापार है और किशनगढ़ का ही एक तरह से लोकल नागरिक हूँ मैं जी। और अपने वार्ड का ही निवासी हूँ जी। और वार्डवासी वैष्णव है और गौ सेवा मेरी सबसे प्रमुख है जी। और मैं सात्विक और आस्तिक प्रकृति का हूँ। जी जी, यही है सर। अच्छा, आगे क्या विजन रहेंगे आपके? यदि आप जैसे पार्षद उम्मीदवार आज प्रत्याशी के रूप में आज जनता के बीच में आएंगे तो किस तरीके के काम होने चाहिए? जी, मेरा एक ही लक्ष्य है कि जनता का धन जनता के द्वारा खर्च हो। जी। और मेरा वार्ड किशनगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड होगा अगर वार्डवासी मुझे मौका देते हैं तो। जी। सफाई, लाइट, जी। सीवर, इनके लिए वार्डवासियों को मुझे फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी। और मैं 24 घंटे इनको उपलब्ध रहूँगा। जी। उसके अलावा मेरे वार्ड को मैं सुरक्षित कर दूंगा। जी। जिस तरह दिल्ली, जयपुर के अंदर जिस तरह वार्ड जो है गेट वाइज सुरक्षा है, सुरक्षा गार्ड जो बैठते हैं, जी। उस तरह मेरा पूरा वार्ड जो है 41 नंबर पूरा सुरक्षा कवच में रहेगा। जी। जी। और बाकी जन समस्याओं के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगा। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है मेरा कि जो गौ माता जो बेसहारा हो चुकी है या गौवंश बेसहारा हो चुका है, वो मेरे वार्ड की सड़कों पे तो भटकेगा ही नहीं। उसके अलावा जो किशनगढ़ के अंदर जहाँ भी होगा, मैं नगर परिषद में अगर मुझे वार्डवासी अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं तो जो नगर नागरिकों के हक के लिए तो लड़ाई लड़ूंगा ही। उसके अलावा पूरे गोवंश की जो व्यवस्था सरकार द्वारा, संविधान द्वारा उनके लिए जो फंड है रिजर्व, उस फंड से उनको पूरी तरह से जो है उनकी पालना का मैं व्यवस्था कराऊंगा। चाहे सभापति कोई भी आए, रामलाल आए या श्यामलाल आए या किसी भी पार्टी का आए, मैं उनके हक के लिए लड़ूंगा। और मेरे वार्ड का जो हक है वो मेरा वार्ड का हक मैं उनसे ले लूंगा, प्राप्त कर लूंगा। जी जी। अच्छा, ऐसे वार्ड के अंदर ऐसे नाम बताए जो विशेष तौर से आपको स्नेह देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आप आने वाले समय के अंदर आज जन सेवक के रूप में उनके सामने आ रहे हैं। सर, मेरा पूरा वार्ड मुझे स्नेह देता है। जी। अब किस एक का नाम लूं? जी। पूरे वार्ड का ही मुझे स्नेह प्राप्त है। और जो भी अच्छे लोग हैं किशनगढ़ के, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो सब मेरे को प्रेम और स्नेह और सम्मान देते हैं। जी जी जी। और एक अच्छा विजन लेके जब आप उतर ही रहे हैं फील्ड के अंदर, तो आपके नजरिए से सभापति, चेयरमैन जो है वो एक प्रतिनिधि होता है पार्षदों का और एक अच्छे जनसेवक के रूप में होना चाहिए, तो उसकी क्या परिभाषा है, किस तरीके का चेयरमैन होना चाहिए? मैं सबसे पहले तो किशनगढ़ के सभी नागरिकों से, सभी वार्डवासियों से निवेदन करूंगा कि आप अपना जनप्रतिनिधि चुनने से पहले ये देखें कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये देखें कि ये व्यक्ति हमारे वार्ड को समर्पित है या नहीं है, ईमानदार है या नहीं है। अगर आप ईमानदार प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे तो सभापति भी ईमानदार मिलेगा। और जैसा आप ये सब मतलब वार्ड वासियों पे कहते हैं ना, आपका वोट ही आपकी ताकत है, आपका वोट ही आपका भविष्य है। इसे आप ईमानदारी से देंगे तो आपको ईमानदार पार्षद मिलेगा, ईमानदार चेयरमैन मिलेगा। बाकी आज की स्थिति देखें जाए, आज के जो ये 5 साल जो गुजरे हैं, इनमें अगर आप मेरे व्यक्तिगत विचार जानना चाहिए तो मेरी नज़र में किशनगढ़ में कोई समर्पित जनप्रतिनिधि नहीं है जिसे हम कह सके कि वो किशनगढ़ का नेता हो। ऐसा है। जी। अच्छा, एक मुख्य सवाल जो है, अभी पार्षदों के चुनाव में आप एक चेहरे हैं, लेकिन अभी आने वाले समय के अंदर एक सवाल जो है सभी के जहन में चलता रहता है कि हर व्यक्ति जो है जनसेवक के रूप में सामने तो आ रहा है, लेकिन पार्टी सिंबल कौन सा है? तो आप कौन सी पार्टी से उम्मीदवार बन गए? नहीं सर, ऐसा है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो एक बीजेपी परिवार, संघ परिवार में हुआ है। जी। और 40 साल से मैं इस राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। सन 1987 में जब भैरव सिंह जी मेरे बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
जब मेरे पुष्कर ब्लॉक में, पिसागन ब्लॉक में पूरी पार्टी बगावत कर गई थी रमजान खां को टिकट देने पे, तब मैंने उस समय उस चुनाव का मैं का संचालक रहा एक तरह से जी। और हमने वो सीट जिताई थी भैरव सिंह जी के आह्वान पे जी जी। और वैसे मेरी जो व्यक्तिगत है आस्था जी वो बीजेपी से। जी जी। मतलब बीजेपी बोले तो बीजेपी में पार्टी से नहीं मतलब रखता हूँ मैं, अच्छे लोगों से मतलब रखता हूँ। जी जी जी। और अच्छे लोगों को मैं सम्मान देता हूँ। जी जी। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बाकी मैं स्वतंत्र रूप से इसलिए लड़ूंगा जी कि मुझे वार्ड का विकास करना है। जी। चाहे कोई भी सभापति बने, जी। मुझे वार्ड के लिए सबको साथ लेकर के अपने वार्ड को सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनवाना है। जी जी जी। और मेरा सबसे व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए किसी से विरोध नहीं है, न किसी से विवाद है, क्योंकि मैंने आज तक जो भी चुनाव लड़े हैं वो मर्यादित तरीके से लड़े हैं, क्योंकि जनता ही मालिक है। जनता खुद निर्णय करेगी कि उसका जो प्रतिनिधि कैसा हो जी है। तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। जी जी। बड़े मर्यादित तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सभी अपने हैं। लड़ने वाले जो सामने होंगे वो भी अपने हैं, कोई गैर नहीं है। ये जनता को फैसला करना है कि हमारे लिए कौन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अच्छा, जनता से कुछ अपील या आग्रह करना चाहेंगे? जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप मुझे एक बार, मुझे नौकरी चाहिए, मैं नौकर बन के आपकी सेवा करूंगा। एक बार मौका दें आप, फिर आपको पता पड़ेगी कि आपके वोट की ताकत क्या है, मालिक कौन है और नौकर कौन है, सेवक कौन है। मालिक जनता है। अगर हमारी जनता ये अपने वोट की ताकत को समझ जाए तो एक भी भ्रष्टाचारी पैदा नहीं हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं। जो किशनगढ़ की जो आज ये दर्दनाक स्थिति है, बड़ा दुख होता है कि ये आज के ऐसी स्थिति तो हम जब बचपन में थे 20 साल की एज में, उस समय भी नहीं थी। जी जी। जैसे दौर से आज हम किशनगढ़ के अंदर रह रहे हैं, गुजर रहे हैं। जी जी। तो हम तो यही कहते हैं आप मौका दो, सड़क सीवर भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड होगा मेरा। जी जी जी। और कोई जो ये गौ है, गौ माता जो भी है बेसहारा हो चुके गौवंश, ये मेरे वार्ड में ही नहीं, मैं उनके हक के लिए, पूरे किशनगढ़ के हक के लिए लड़ूंगा। जी जी जी। ऐसा है। तो ये थे वार्ड नंबर 41 से गोपाल जी माहेश्वरी साहब, जिन्होंने अपना विजन रखा है और जनप्रतिनिधि बनकर जन सेवक के रूप में अपनी पूरी भूमिका अदा करेंगे। और आप सभी से इन्होंने आग्रह किया है कि वार्ड नंबर 41 से जो स्नेह आपने लगातार इनको दिया है, वही स्नेह आप बनाए रखेंगे। और आगे भी लगातार जितने भी लोग आगाज की आवाज चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, हर वार्ड का जनप्रतिनिधि हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस मंच पे आमंत्रित है। अपने विजन रखें, अपने विचार रखें और जनता से भी आग्रह है कि आप भी अपने विचार रखें, किस तरीके का आपको पार्षद, किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए। मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, आगाज की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।